देखो मस्कुलर सिस्टम के बाद स्केलेटल सिस्टम, यहाँ हम समझाने नहीं आए ना पढ़ाने आए हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो कोई एक वन शॉट वीडियो 1 घंटा के अंदर अंदर सब लोग पढ़ा देते हैं। हम सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं, वो भी आप फास्ट एंड फॉरवर्ड देख लिया करो, ठीक है। पहला पेज में मेरे पास अभी कोई ट्रिक नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। यहाँ पर देखो, इससे ये वाला जो हड्डी दे रखा है, यहाँ पर सवाल पूछा था नीट ने। क्या सवाल पूछा था कि ये वाला जो केज है ना, रिब एंड रिब केज लिख रहा है। केज माना पिंजड़ा, रिब का मतलब जो आप हड्डी ब्रेस्ट के नीचे में जो बोन है उसको रिब बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या है, स्टर्नम कौन है, फ्रंट वाला जिसमें आगे कनेक्ट होता है। सॉरी ये गलत हो गया। तो ये वाला जो मैं लाल दिख रहा है उसके पीछे में कौन है, वो वर्टिब्रल कॉलम है। ये वाला वर्टिब्रल कॉलम है जो कि ऊपर गला तक आता है। और यहाँ से देखो ये पैकिंग चालू हुआ है, लेकिन इसमें देखो 7 नहीं, आप देखो 4 नंबर तक देखो, 4 नंबर तक देखो कंप्लीट आकर के जुड़ रहा है। लेकिन जो कलर वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो कार्टिलेज है। इसीलिए बोन को कार्टिलेज, फिर बोन ये वाला जो स्टर्नम है ना फ्रंट वाला, ये रिब बोन है, फिर कार्टिलेज है, बोन है। तो देखो ये कार्टिलेज जॉइंट है ना, ये इसको दर्शा रहा है, ठीक है। अब आगे चलो, देखो ये बोन ब्लू कलर वाला और ये वाइट कलर वाला कार्टिलेज, फिर बोन। तो बोन कार्टिलेज जॉइंट कहाँ पर मिलेगा, तो बोलना कि स्टर्नम और रिब के बीच में, याद रखना ये वाला। फिर उसके बाद देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, यहाँ पर थोड़ा लोचा है। ये बात यहाँ अंदर में लिखा हुआ है कि कौन कौन आकर के देखो मर्ज हुआ। देखो एक ही ये वाला पोर्शन एक ही कार्टिलेज से ज्वाइंट हो गया, ठीक है। और फिर देखो 11th और 12th लटक गया। हम लोग 11th और 12th में क्या लटक गए, इसलिए ये फ्लोटिंग बोन कहलाता है, यानी लटका हुआ बोन कहलाता है। 11th 12th में आपको मर्ज हुआ, 9 10 देखो 7 8 9 10 इनमें आपका क्लास ज्वाइंट होता है 10 तक। उसके बाद 11 12 में लटक जाते हो, तो इससे हमको याद रखते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे 2011 में एक सवाल पूछा था नीट ने, AIPMT ने, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। फिर यहाँ पर आकर के आप देखते हो कि ये देखो एक्रोमियन किसको बोलते हैं, फिर यहाँ ग्लेनॉइड कैविटी आएगा, उसके बाद ह्यूमरस, उसके बाद तक देखो पेल्विक गर्डल किससे आर्टिकुलेट होगा, तो एसिटाबुलम से। तो ये आर्टिकुलेट वाला मैटर यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ध्यान से टीचर से, तो आपको यहाँ पे ट्रिक बनाना पड़ेगा कि ग्लेनॉइड कैविटी ह्यूमरस से आर्टिकुलेट होता है। आर्टिकुलेट लिखेगा इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखता है पता नहीं। तो गले लगाओ किसको, हमको। ग्लेनॉइड कैविटी में ह्यूमरस आएगा और पेल्विक गर्डल किस में आएगा, एसिटाबुलम में आएगा। ये पॉइंट आपको जब टीचर से पढ़ोगे तो आपको एक समझ में आएगा, अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक। फिर नेक्स्ट आओ, यहाँ से सवाल बनेगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि फाइब्रस ज्वाइंट कितना प्रकार है, 3 प्रकार का मेन, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, 3 तरह का ज्वाइंट है। अब ये 3 तरह का ज्वाइंट को आपको याद करना पड़ेगा। तो फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, तो बॉयफ्रेंड में, BF में। BF कहाँ लिखा हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हूँ BF, बॉयफ्रेंड में मिलेगा। यानी कि ब्रेन के बोन में फाइब्रस ज्वाइंट, ब्रेन में जो टकला में आपका बोन है ना, उसमें फाइब्रस ज्वाइंट है। तो दूसरा है, फिर फाइब्रस ज्वाइंट में कहाँ मिलेगा, ब्रेन के बोन में। तो ये बॉयफ्रेंड से याद रख लोगे। फिर उसके बाद देखो टाइप ऑफ ज्वाइंट, यानी फाइब्रस, कार्टिलेजन, साइनोवियल ज्वाइंट, इसको किस ट्रिक से, फाइब्रोकार साइनो ज्वाइंट। अगर आपको याद रहता है ऐसे ही अच्छी बात है, नहीं रहता है तो लिख लो और उसको बार बार जो है ना आप सवाल सॉल्व करोगे तो एक बार करके रीड कर लेना बस। फाइब्रोकार साइनो ज्वाइंट यानी फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजनस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट और कोई नहीं। तो ये कैटेगरी हो गया। पहला फाइब्रस ज्वाइंट का ट्रिक हो गया बॉयफ्रेंड, यानी बोन में फाइब्रस ज्वाइंट मिलेगा। दूसरा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ मिलेगा। और देखो आगे देखो, यहाँ पे जब आप आगे पढ़ोगे किसमें, इस पेज पे,
तो यहाँ कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी जो पीछे दिखाया था आपको, देखो यहाँ एक वर्टिब्रल कॉलम और उसके बाद रिब, यहाँ पे लिखा हुआ ना वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री, जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। तो एक एक पीस जो जुटा हुआ है वो भी किससे जुटा हुआ है, कार्टिलेजिनस जॉइंट से। दूसरा कहाँ, स्टर्नम से जो आपका बोन जुड़ेगा, रिब, वहाँ भी कार्टिलेजिनस जॉइंट। बस इतना। साइनोवियल जॉइंट में बहुत सारा जॉइंट आएगा, जैसे कि आपका घुटना है ना, तो घुटने के अंदर में जो है ना लिक्विड रहता है, फ्लूइड, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल कैविटी कहते हैं किसको, जिसके अंदर फ्लूइड है। उसके बाद आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन लिख रहा है, इतना डिटेल में लेकर। अब देखो यहाँ पे अदर जॉइंट्स, अदर मूवमेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे लिख रहा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एग्जांपल है बीएचपी, एक बीएचपी बसपा है जो कि मायावती का सरकार चलाती है, मायावती यानी यूपी में। तो हमने यहाँ से बीएचपी बनाया। कौन है बीएचपी, तो बॉल, बी से बॉल एंड सॉकेट, यहाँ लिखा हूँ मैं साइड में, बॉल एंड सॉकेट, एच से ह्यूमरस, पी से पेक्टोरल गर्डल। बीएचपी बॉल एंड सॉकेट के लिए ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो बोन जॉइंट होगा उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे। ठीक है। एच के जी हाथी का गण, एच के जी मतलब हो गया, एच से हो गया हिंज जॉइंट, के से हो गया नी, घुटने में जो जॉइंट होगा वो हिंज जॉइंट होगा। ठीक है। दूसरा एल्बो, कोहनी, कोहनी में देखो हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब है कि आप जो है ना घुमा नहीं पाओगे, जैसे देखो ना कोहनी को आप पीछे नहीं ले जा सकते हो, यानी कि दरवाज़ा में जो जॉइंट होता है जिससे आप दरवाज़ा को खोलते हो और लॉक करते हो, तो जहाँ पे अटका हुआ है दरवाज़ा उसको हिंज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये किस में मिलेगा, दो जगह यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ नी में बोला है, घुटने में, और कहीं नहीं बोला है। लेकिन ये जॉइंट कहाँ, एल्बो में भी होगा, एल्बो मतलब कोहनी में। ठीक है। फिर उसके बाद देखो एम, ये हो गया 3। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कितना है, किस में है, कार्पल में है। तो कार को ग्लाइड करो, ग्लाइड करना मतलब सरकना। याद रखना कार्पल के बीच में जो जॉइंट होगा वो क्या होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में मालूम है सैडल होता है, सैडल जॉइंट होता है। देखो यहाँ कसम, कार्पल कसम लिखा हुआ है यहाँ मैंने, ये वाला कसम, कसम के मतलब हो गया कार्पल, सैडल जॉइंट, मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में सैडल जॉइंट। फिर उसके बाद देखो नीट 2020 कोविड-19 में ये पूरा का पूरा यहाँ से 4 ऑप्शन बनाया, चारों में से आपको सवाल पूछ दिया। यहाँ पे देखो मिस्थेनिया ग्रेविस, एमजी, मिस्थेनिया ग्रेविस में एड्स होता है, एमजी यानी मिस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, एमजी एड्स याद रखना है। ठीक, उसके बाद फिर देखो आप, ठीक है। अब अगला देखो कि टेटानी क्या होता है, रैपिड स्पाज्म ऑफ मसल, मसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में अगर रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी 2018 में सवाल पूछा हुआ है, 16 या 18 में। ठीक है। फिर उस आपका मतलब है, देखो क्या है, एटलस एक्सिस पाइवोट जॉइंट। अच्छा, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर है, यहीं कहीं होगा, आप मिला लेना इसके बीच में। तो ये दूसरे यहाँ तक का ट्रिक खत्म। उसके बाद देखो टेटानिक गाउट, गाउट याद नहीं रहता है, गाउट इन गाउ हम याद करते हैं, गाउट इन गाउ यानी गाउट में इन्फ्लामेशन होगा। दूसरा होता है जी से हो गया गाउट, ए से ए यू मतलब कि यूरिक एसिड, यू ए होना चाहिए था, यूरिक एसिड। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से हो जाता है। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब छेद। ये एज बढ़ता जाएगा, जैसे फीमेल में ज़्यादा प्रॉब्लम, उसकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मिस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब होता है बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय होना, यानी कि मसल और बोन के बीच में रिलेशन ख़त्म।